your white dress and get your Mariah. Shoulda look good in a moonlight. This pussy nigga so I'm like spotlight. हेलो बच्चों, आज हम 8th क्लास की पोएम द स्कूल बॉय करेंगे। स्कूल बॉय में स्कूल जाने वाले लड़के के बारे में बताया गया है कि एक लड़का जो है जब स्कूल जाता है तो उसे कैसा महसूस होता है और स्वयं को वो एक बंद पिंजरे में पक्षी की भांति महसूस करता है। तो आइए पढ़ते हैं पोएम द स्कूल बॉय। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज़ नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। स्कूल बॉय कविता में जो लड़का बताया गया है, जिसके बारे में बताया गया, वो खुश नहीं है। What makes him unhappy? उसे कौन सी बातें नाखुश कर देती हैं? Why does he compare himself to a bird that lives in a cage or a plant that withers when it should blossom? वह अपनी तुलना एक बंद पिंजरे में पक्षी से क्यों करता है और उस समय में उस पौधे से भी करता है जो खिलने से पहले ही मुरझा जाता है। तो आइए पढ़ते हैं कविता। आई लव टू राइज इन अ समर मून When the birds sing on every tree। मुझे गर्मी की सुबह जल्दी उठना पसंद है। When the bird sings on every tree, जब प्रत्येक पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे होते हैं, गा रहे होते हैं। The distant huntsman winds his horn। huntsman means शिकारी। जब दूर शिकारी अपने भोपों को बजा रहे होते हैं। And the skylark sings with me। skylark होता है चातक पक्षी, और चातक पक्षी जो है मेरे साथ गा रहा होता है। और ओ व्हाट स्वीट कंपनी, ओह कितनी प्यारी संगति है। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मून, परंतु गर्मियों की सुबह स्कूल जाना। ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, सारी खुशियों को दूर भगा देता है। अंडर अ क्रूअल आई आउटवोन, आउटवोन मीन्स होता है थका हुआ, क्रूअल मीन्स निर्दयी। एक निर्दयी नजरों के सामने थके हुए। द लिटिल वन स्पेंड द डे, एक थके हुए छोटे बच्चों को अपना पूरा दिन बिताना पड़ता है। इन शैकिंग एंड डिसमे, निराशा और आहें भरते। शैकिंग मीन्स होता है आहें भरना। देन इट एट टाइम्स आई ड्रॉपिंग सिट एंड स्पेंड मैनी एन एनेक्सियस आर। तब मैं थका हुआ कक्षा में बैठा रहता हूँ और चिंतित एनेक्सिस होता है चिंतित, आवर मीन्स समय में, और चिंतित अवस्था में मैं कई घंटों का समय बिता देता हूँ। नोर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, नोर सिट इन लर्निंग्स ब्रावर, वॉन थ्रो विद द ड्रेरी शॉवर। न तो अपनी पुस्तकों में मुझे खुशी मिलती है और ना ही थका होने के कारण निरस ज्ञान की बौछार की छाया में बैठकर कुछ सीख पाता हूँ। मीन्स बच्चे को ये लगता है कि जो टीचर पढ़ा रहा होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो बहुत थक जाता है। हाउ कैन द बर्ड्स दैट इज born for joy sit in a cage and sing? Can a child when fears annoy but drop his tender wing and forget his youthful spring? Born means पैदा होना, केज मीन्स पिंजरा, फियर्स मीन्स डरता है, एनॉय मीन्स तंग करना, ड्रॉप मीन्स लटकाना, यूथफुल स्प्रिंग मीन्स युवावस्था। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय, पक्षी जिसका जन्म केवल आनंद के लिए होता है, सिट इन अ केज एंड सिंग, एक पिंजरे में बैठकर कैसे गीत गा सकता है। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय, उसी प्रकार एक सहमा हुआ बच्चा खुश नहीं हो सकता है। बट ड्रॉप हिज टेंडर विंग्स एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, पिंजरे में बंद पक्षी अपने पंखों को गिरा देता है और उड़ना भूल जाता है। इसी तरह स्कूल जाने वाला बच्चा भी खुश रहना भूल जाता है। ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लूम ब्लाउन अवे and if the tender plants are stripped, oh their joy in the springing day by sorrow and cares dismay, how shall the summer arise in joy or the summer fruits appear। यहाँ पर कवि कहता है, ओह माता पिता और माता, इफ बर्ड्स आर निप्ड, ये समझ लो कि पौधों को कलियों से तोड़ दिया जाए,
एंड ब्लूस्म ब्लाउन अवे, यानी कि उन्हें खिलने से पहले ही हवा उन्हें उड़ाकर ले जाए। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड और देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, और यदि जो पौधे नरम पौधों को खिलने से पहले ही उनकी सारी खुशियों से उन्हें वंचित कर दिया जाए, और तो वे गर्मी के मौसम में कैसे आनंद ले पाएंगे, मीन्स बसंत के मौसम में वो कैसे आनंद ले पाएंगे। बाय सोरो एंड केरिस्टिस में, और उन्हें जो है फल लगने से पहले ही, उस पर ग्रीष्म ऋतु लगने से पहले ही फल कैसे लग जाएंगे। अर्थात मीन्स बच्चा जो है वो एक नरम पौधे के समान होता है। हाउ शैल द समर राइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर, और यदि उसे बचपन में ही खुशियों से वंचित कर दिया जाए तो उसका जीवन निराशा से भर जाएगा। तो बच्चों, ये थी पोएम विलियम ब्लेक द्वारा लिखी गई। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।